जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम बीजगणित का घटाव सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जोड़ सीखा था और इस वीडियो में हमें सीखना है घटाव। घटाव को सीखने का जो नियम होता है, थोड़ा इसको आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। नियम आप समझ लेंगे तो घटाने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि इसमें दो व्यंजक हैं, एक ये पहला व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12xyz माइनस 4x पावर 4 प्लस 2x² माइनस 18xy को माइनस 7x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 17xyz माइनस 15xy में से, यानी इसमें से इसे घटाना है। ध्यान ये रखना है, इस व्यंजक में से हमें इस व्यंजक को घटाना है। तो सबसे पहले जिस व्यंजक में से घटाना होता है हमें ये पता है, उसको हम पहले लिखते हैं और जिसको घटाना होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सही ढंग से लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो सही ढंग से लिखने का जो तरीका है, देखिए इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से घटाएंगे। पहले हम आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से घटाना बताएंगे। देखिए, जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहला नियम यह होता है कि उसे हमें व्यंजक को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये चाहिए, ये नियम है कि उसको जोड़ने घटाने से पहले हमें व्यंजक को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में साथ साथ लिखते हुए, और हम इसको जिसमें से घटाना है उसको हम पहले लिखते हैं, जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को लिखते हैं। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला जो व्यंजक है ये पहले से ही अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, यानी इसको हम इसी प्रकार से लिख ले रहे हैं। माइनस 7x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 17xyz माइनस 15xy। पहले व्यंजक को हमने उतार लिया। अब हमें करना क्या है, जिसको घटाना है उसको अब हमें लिखना है। देखिए, हमें पता है कि घटाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माइनस चिन्ह का हमने प्रयोग घटाने के लिए कर दिया। अब हमें करना क्या है, अगले वाले व्यंजक को ब्रैकेट में लिखना है। क्या करना है, अगले वाले व्यंजक को ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ हम इसको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब हम इसको लिख दे रहे हैं। देखिए, इसको हमने बताया था कि अवरोही क्रम में लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, तो हम इसको अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे माइनस 4x पावर 4, माइनस 4x पावर 4। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 2x² प्लस 2x²। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 12xyz, यानी प्लस, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 12xyz। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस 18xy, माइनस 18xy। इसे लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट को खोलना है तो अब हम इसको खोल करके पूरा सीरियल में लिखते हैं। यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। माइनस 7x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 17xyz माइनस 15xy। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब माइनस के साथ में ब्रैकेट जब खुलता है, तो माइनस के साथ जो ब्रैकेट खुलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से अंदर के जितने भी चिन्ह हैं उनको सबसे गुणा हो रहा है। और माइनस से जब किसी भी चिन्ह को गुणा करेंगे तो वो बदल जाएगा, यानी माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी ये प्लस 4x², प्लस 4x पावर 4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ भी ये प्लस का माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। फिर लिखेंगे 2x पावर 2। अब इसके साथ में यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। तो 12xyz। यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, 18xy। अब हम इसको सजातीय पदों को ढूंढते हुए और हम जोड़ने घटाने का काम कर लेते हैं। यानी जोड़ने घटाने का काम कैसे करते हैं, चिन्हों के अनुसार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो होगा, अब देखिए माइनस 7x पावर 4, इसका सजातीय पद हमें कहाँ मिल रहा है, प्लस x पावर 4।
अब ये प्लस, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। हमको पता है कि एक पद जब माइनस में होता है, दूसरा पद प्लस में होता है, या एक संख्या माइनस में होती है, दूसरी संख्या प्लस में होती है, वहाँ पर हम घटाने का काम करते हैं। यानी 7x पावर 4 में से 4x पावर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x पावर 4। लेकिन किसका, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या जब बड़ी होती है तो यहाँ माइनस लगाते हैं, और प्लस वाली संख्या जब बड़ी होती है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ -7 है और +4 है, इसलिए ये संख्या बड़ी है माइनस वाली, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। अब इसके बाद में अगला जो सजातीय पद है वह 3x²। अब देखिए 3x² प्लस में है और यहाँ देख रहे हैं कि 2x² माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस में का हो, यहाँ क्या होगा, घटेगा। यानी 3x² में से 2x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, +1x²। अब एक तो लिखते नहीं है तो खाली x² लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए जो प्लस वाली संख्या है वो बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया है, तो x² हो गया। उसके बाद हम 17xyz, इसका सजातीय पद कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 12xyz। तो 17xyz और 12xyz, यहाँ भी ये प्लस में है या माइनस में है तो घटाया जाएगा। यानी 17 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और वो प्लस का बचेगा 5xy और z। अब इसका सजातीय पद देखिए -15xy और +18xy, यहाँ भी ये प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस में यहाँ भी घटेगा और चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या 18 है, बड़ी है, और ये छोटी है, तो 18 में 15 घटेगा, यानी 3xy बचेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यही काम अगर हम इसको वर्टिकल मेथड में लिखते हैं वहाँ भी यही करेंगे। वहाँ हमें क्या करना है, हमें जो सजातीय पद है उन्हीं को सजातीय पदों के नीचे ही लिखना है, और वहाँ पर क्या होगा, जो जिसको घटाना है उसको हम नीचे लिखेंगे, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे। अब नीचे जो, यानी जिसको घटा रहे हैं उसको जब लिखेंगे तो हमें ये पता है कि घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे वाली जो पद होते, जितने भी पद होंगे उनके सभी चिन्ह बदल जाएंगे और वहाँ पर हम उसको घटा लेंगे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर वर्टिकल मेथड आपको फिर से चाहिए, आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम आपको वर्टिकल मेथड से घटाना आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।